जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के सामान्य परिचय के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे भारत के नामकरण के बारे में। भारतवर्ष के क्या क्या नाम रहे हैं और किस प्रकार से वो नाम रहे उसके बारे में देखते हैं। भारत को पहले जम्बू द्वीप नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? जम्बू द्वीप नाम। ये जो आप देख रहे हैं जम्बू द्वीप नाम जो है ये कहां पर मिलता है अपने को? बौद्ध और जैन ग्रंथों में। बौद्ध और जैन के जो जैन ग्रंथों में कुछ पौराणिक कहानियां हैं उसके अंदर हमारे को जम्बूद्वीप नाम का उच्चारण मिलता है। देखते हैं हम। दूसरा जो है भारत नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया? आर्यों के द्वारा दिया गया। और एक हम ये भी सुनते हैं जो भारत नाम है, ठीक है, ये राजा भरत के नाम पे, ठीक है, भरत के नाम पे भारतवर्ष का नाम जो है वो क्या पड़ा था? भारत नाम पड़ा राजा भरत के नाम पे। दूसरी बात करें जो इंडिया नाम है, ठीक है, ये जो अपन देखते हैं इंडिया नाम भारत का, ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया आपके यूनानियों के द्वारा जो है इंडिया नाम दिया गया। एक नाम आता है संविधान में जो नाम दे रखा है, अनुच्छेद 1 में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, यानी इंडिया ही भारत है या भारत ही इंडिया है, इस प्रकार से दे रखा है इंडिया दैट इज भारत। और एक नाम है आर्यावर्त, ठीक है, दूसरा अपन प्राचीन तुम कई जगह देखते हैं और किस नाम से जाना जाता है? आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम से भी भारत को जाना जाता है। इस प्रकार से भारत के जो है नामकरण दिए गए। एक नाम हम देखते हैं क्या है? हिंदुस्तान, ठीक है, क्या नाम है? जो हिंदुस्तान नाम है क्या देखते हैं? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ये जो नामकरण है ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया ईरानियों द्वारा। ईरानियों द्वारा क्या दिया गया? हिंदुस्तान नाम जो दिया गया। ईरानी लोगों ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के रास्ते से सिंधु घाटी सभ्यता वाले रास्ते से क्या किया? भारतवर्ष में प्रवेश किया, ठीक है। जो सिंधु नदी बहती थी, सिंधु नदी के इस पार जो लोग रहते थे उनको उन्होंने क्या नाम दिया? हिंदू, ठीक है। क्या कहने लगे? जो सिंधु थी उसको धीरे धीरे ये स का उच्चारण जो है वो क्या करते थे? ह के रूप में करते थे, इसलिए धीरे धीरे सिंधु को उन्होंने हिंदू बोलना प्रारंभ किया। और जो ये नदी है इसको सिंधु की जगह उन्होंने क्या बोल दिया? हिंदू। और यहाँ निवास करने वाले लोगों को बोल दिया हिंदू, ठीक है। और इस स्थान को क्या नाम दे दिया? हिंदुस्तान। यानी इस स्थान पे जो लोग निवास करते हैं वो क्या कहलाएंगे? हिंदू कहलाएंगे, हिंदुस्तान। इस प्रकार से ये नामकरण हुआ है। यहां पे देखते हैं एक और दे रखा है आकृति, ठीक है। आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय पतंगाकार। कैसी है ये? अब देखो चतुष्कोणीय यानी 4 कोणों से प्रकार से, ये देखो ये पतंग के आकार की आकृति जो दिख रही है आपको, 4 कोणों वाला पतंग दिख रहा है, ठीक है। ये पतंगाकार आकृति देख रही है। चतुष्कोणीय पतंगाकार जो है भारत की क्या है? आकृति है। अब बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है भारत का जो क्षेत्रफल है वो? कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। आगे हम बात करें भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। भारत की जो स्थिति और विस्तार है, भारत का विस्तार के बारे में बात करें और स्थिति के बारे में बात करें तो पहले देखते हैं भारत की स्थिति, ठीक है। अब किसी भी जगह की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक हमारे पास उस स्थान की क्या होनी चाहिए? अक्षांशीय स्थिति, और दूसरी देशांतर स्थिति का हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में जानते हैं। तो भारत जो है, भारत की भूमि प्रारंभ होती है इस जगह से, ठीक है, यहां से, यानी अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो प्रारंभ हो रहा है वो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है।
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के कहा जा रहा है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ठीक। ये तो हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब बात करते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार, ठीक है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत जो है कहां से प्रारंभ हो रहा है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, इसके बीच क्या लगेगा पूर्वी देशांतर। कौन सा पूर्वी, ये आपके लगेगा पूर्वी देशांतर। अब हमने भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखा। अब हम देखते हैं ग्लोब में किस स्तर पे भारत यहाँ स्थित है, ठीक है। इसमें देखा जाए ये आपके भूमध्य रेखा होगी, ठीक है, और ये आपकी अक्षांश रेखा है। इस प्रकार से ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है। अब हमने जो लिखा है पूर्वी देशांतर, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ये हमने जो लिखा है ये भारत क्या है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत कौन सी जगह है उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, तो अपन ने लिखा था उत्तरी अक्षांश, ठीक। दूसरा हमने लिखा पूर्वी देशांतर, तो भारत कहां पे है, इस यहां इस जगह पे भारत की स्थिति है, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया पूर्वी, ठीक है। भारत जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, इस ग्लोब का जो भाग देखेंगे हम उसमें किस जगह पे है, ये जो दिख रहा है इस पार्ट्स के अंदर भारत आता है, इसलिए हमने लिखा था उत्तरी और पूर्वी देशांतर। ये जो है लोकेशन ये आएगी एग्जैक्ट, ठीक है। अब हम बात करें भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में, ठीक है। भारत की लंबाई देखें और भारत की देखते हैं चौड़ाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब भारत की ये जो लंबाई है कितने दे रखी है 2933 किलोमीटर, कितनी है भारत की जो लंबाई है वो कितनी है 2933 किलोमीटर, और ये जो चौड़ाई है, ठीक है, ये कितनी है 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये होगी भारत की लंबाई और चौड़ाई। अब बात करें भारत का दक्षिणतम बिंदु और भारत का उत्तरतम बिंदु, तो भारत का जो उत्तर में बिंदु है वो कौन सा है इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल। किस जगह पे ये भी जो है वो लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख। और दूसरा आपके जो है यहां से भारत की मुख्य भूमि से प्रारंभ होता है जो 8 डिग्री से, वहां पे कौन सा है कैप कमोरिन, ठीक है, कैप कमोरिन। अगर मुख्य भूमि से भारत की मुख्य भूमि से प्रारंभ हो रहा है यानी वो कौन सा कैप कमोरिन, और भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि से नहीं दक्षिणतम बिंदु, तो वो यहां हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ये जो स्थित है वो कहां है 6 डिग्री 45 मिनट पे है, ठीक है। और यहां इधर बात की जाए पूर्व और पश्चिम में, पश्चिम का जो बिंदु वो कौन सा है गैर मोताम, ठीक है, ये कहां है गुजरात में, ठीक। और दूसरा जो है पूर्वी बिंदु कौन सा है किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश, कहां है अरुणाचल प्रदेश। ये हो गई भारत के उत्तरतम दक्षिणतम बिंदु और भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा पाकिस्तान हो गया, ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, इधर आपके फिर नेपाल आ जाएगा, फिर भूटान हो जाएगा, भूटान, फिर चीन, ठीक है, म्यांमार, इस प्रकार भारत के जो पड़ोसी देश भी हो जाएंगे। अब आगे इसको अपन व्यवस्थित रूप से देखते हैं, तो यहां देख सकते हैं आप
ठीक है, हमने जो अभी अध्ययन किया उसको एक व्यवस्थित रूप से आप देख सकते हैं। ये हमने देखा था भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार देख लिया, ठीक है, पूर्वी देशांतर देख लिया। फिर हमने देखा भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल, और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी में है, भारत की मुख्य भूमि से केप कैमोरिन हमने देख लिया। और उसके बाद है भारत का मानक समय कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये जो है मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। ये भी हमें सीक्वेंस वाइज ध्यान रहना चाहिए कि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भारत के किन 5 राज्यों से होकर के मानक समय जो है वो गुजरता है। तो इसको भी हमें इस प्रकार से, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपके उड़ीसा हो गया, ठीक है, ये यहां से होके जा रही है, दिख रहा है, ये उड़ीसा में भी जा रही है, और फिर ये हो गया आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से हमें याद होना चाहिए भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। और अब बात करें अपन भारत के किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, ये आपको दिख रही है कर्क रेखा, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए भारत के। इसका वीडियो जो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया उसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी बताया था कि भारत के किस राज्य से होकर कैसे गुजरती है। तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। इसके लिए एक ट्रिक है, झंगूराम पंच मित्र। क्या है, झंगूराम पंच मित्र। इस ट्रिक के द्वारा ये आपके 8 ही राज्य आ जाएंगे। इसमें से क्या हो गया, आपके राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, और ये इस प्रकार से आपके 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये भी हमें आना चाहिए, कई बार सीक्वेंस से पूछते हैं, ठीक है ना, उत्तर से या पूर्व से पश्चिम में किस प्रकार के राज्य जो है भारत कर्क रेखा पे कौन कौन से राज्य से, ये भी हमें सीक्वेंस भी ध्यान। अब हम बात करेंगे भारत जो है विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में पाया जाता है या निवास करती है, उसके बारे में देखें तो भारत के अंदर जो विश्व की लगभग 17.5% जो जनसंख्या है वो निवास करती है, ठीक है। कितनी, लगभग 17.5% जनसंख्या जो है विश्व की वो कहाँ है, भारत में पाई जाती है। और क्षेत्रफल का देखें ना, भारत विश्व के कितने क्षेत्रफल पर है, 2.43% क्षेत्र को घेरे हुए है, ठीक है। भारत जो है विश्व का 2.43% क्षेत्र को घेरे हुए है। अब बात करते हैं भारत की कुल स्थलीय सीमा के बारे में, ठीक है। भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक। अब उसमें देखते हैं कुल तटीय सीमा। अब भारत की जो कुल तटीय सीमा दे रखी है वो कितनी है, भारत की जो कुल तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय सीमा कितनी हो गई, 6100 किलोमीटर। इसमें से हम देखें द्वीपों सहित तटीय सीमा। अब ये जो तटीय सीमा देखी है अपन ने, ये बिना द्वीपों के, जैसे ये आपका भारत है, ये भारत की स्थिति देखिए, ये जो तटीय सीमा पे जो राज्य आ रहे हैं उनको मिला करके देखते हैं, तब आप सीमा कितनी हो गई, 6100 किलोमीटर। जब द्वीपों सहित, यानी यहाँ पर कौन सा लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सब की मिलाएंगे तब तटीय सीमा कितनी हो जाएगी, द्वीपों सहित मिलाएंगे तब हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। और केवल द्वीपों की सीमा देखेंगे तो वो कितनी है, 1416.6 किलोमीटर, ठीक है। इन सबको हम योग करते हैं कि टोटल सीमा, तटीय और स्थलीय सीमा मिलाकर के कुल तटीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों को मिलाते हैं तो कितनी हो जाती है, ये हो गई स्थलीय सीमा 15,200, ठीक है। फिर ये हो गई द्वीपों सहित तटीय सीमा 7,516, और इन सबका योग करते हैं तब कितना हो रहा है, 22,716.6 किलोमीटर। ये जो है इनकी तटीय सीमा होगी। इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये विशेष करके ध्यान रखें। अब देखते हैं भारत के दक्षिणतम बिंदु की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। अब जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये दक्षिणतम बिंदु कौन से की बात की जा रही है, मुख्य भूमि से नहीं, मुख्य भूमि से आगे हमने एक बात की थी, कौन सा, इंदिरा पॉइंट के बारे में जो अपन ने बात की थी, कौन सा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है।
ये लिखा है भारत की दक्षिणतम बिंदु की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? 776 किलोमीटर। इसको ऐसे आसानी से याद रख, सॉरी 876 किलोमीटर। इसको हम आसानी से याद रख सकते। क्या रखना है? ये 8, ये 7 और 6 किलोमीटर। ठीक है, ये कौन सा है? विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा। ये अपना जो ग्लोब है इसमें बात की जाए, ये आपकी विषुवत रेखा है। ठीक है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इससे जो भारत का मुख्य भूमि का जो अपन दक्षिणतम बिंदु पड़ा था वो इंदिरा पॉइंट कहां पे था? ये जो पड़ा था 6 डिग्री 45 मिनट, ये जो बिंदु था, इससे ये जो दूरी है वो कितनी है? 876 किलोमीटर है ना, 876 किलोमीटर। ये इस प्रकार से हमें ध्यान रहना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात की जाए, अब है सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, और कौन कौन से राज्य जो है सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्यों की बात की जाए तो इसमें विशेष रूप से हम देखते हैं राज्य में गुजरात। ठीक है, कौन सा राज्य आएगा? सब सर्वाधिक जो लंबी सीमा लगती है वो किसकी है? गुजरात राज्य की। देखो गुजरात जो है, द्वीप नहीं, मैं राज्यों की बात कर रहा हूं, उसमें कितनी है? 1214.70 किलोमीटर जो है सर्वाधिक तटीय सीमा जो है वो किसकी लगती है? गुजरात की लगती है। आप यहां से देख सकते हो, ये जो सीमा दिख रही है ये गुजरात राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक जो लग रही है। अब दूसरी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। ये द्वीपों की बात की जाए उसमें जो है सर्वाधिक सीमा किसकी लग रही है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। कितनी लग रही है? 1962 किलोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य का नाम बताइए, गुजरात। ठीक है, और सबसे कम वाला भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है किस राज्य की कम लग रही है। जैसे इसमें देख सकते हो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल राज्य की कितनी होगी, उसके बाद 157 होगी, और गोवा की देख लो 151 किलोमीटर होगी। सबसे कम है राज्यों की नाम बात की जाए वो कितने हो, किसकी हो जाएगी? गोवा की। और सर्वाधिक है गुजरात की। अब हम देखेंगे, ये हमने देखा सर्वाधिक सीमा किसकी लग रही थी? गुजरात की। ये इसका जो प्रारंभिक लेटर क्या है? जी। और सबसे कम किस राज्य की लग रही है? गोवा की। ये भी किससे हो रहा है? जी से। ध्यान रखना, कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है सबसे कम जो सीमा किस राज्य की लगती है तटीय सीमा वाले, तो हो जाएगा गोवा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी देखते हैं। तो भारत में कुल राज्यों की बात करें तो कितने हो गए? वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उनकी हम लोकेशन देखते हैं, किस जगह पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो ये देखो, एक मिनट, हाँ, यहां पे जो है अभी लद्दाख जो है ये भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये आपके हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके बाद कौन सा आता है? चंडीगढ़। ऐसे सीक्वेंस वाइज अपन याद रखना है। ठीक है, ऊपर से चल रहे हैं अपन। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, फिर आपका कौन सा हो गया? दिल्ली हो गया। कितने हो गए? 4 तो ये हो गई। फिर ये जो दिख रहा है आपको दमन और दीव और दादर नगर हवेली, पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब इन दोनों को, इसकी एक की लोकेशन यहाँ हो रही, अब इन दोनों को क्या कर दिया? मिला करके दमन और दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, और फिर कौन सा है? लक्षद्वीप। और आगे है पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, हो गया। अब ये पुडुचेरी स्थित दे रखा है, ये भी 3 राज्यों में स्थित है। इसको हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके हो गए 8 केंद्र शासित प्रदेश और ये आपके 28 राज्य। ठीक है, ये वैसे सबको ध्यान में ही है कौन सा राज्य किस जगह पे है, एक बार मैप में दिखाया गया है। अभी ये उत्तरतम बिंदु जो है, पहले अपन जम्मू कश्मीर पढ़ते थे, ये कौन सा हो गया? अभी ये लद्दाख हो गया। ठीक है, ये लद्दाख के अंदर हो गया, फिर जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, बिहार, ये सारे राज्य आपको एक एक ध्यान है विशेष करके, इसको देख सकते हैं आप। आगे बात की जाए, अब भारत की जो सीमा है क्या दे रखा है? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है, कौन कौन से देश के साथ लगती है उसको हम देखते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्या दे रखा है? बचपन में एमबीए किया है, इसमें जो रेड अक्षर में लिखा हुआ है उन अक्षर को छोड़ करके बाकी जो अक्षर दे रखे वो हमारे ट्रिक के अंदर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम ये
ब से क्या हो गया, बांग्लादेश, ठीक है। च से क्या हो गया, चीन। प से क्या हो गया, पाकिस्तान, ठीक है। न से क्या हो गया, नेपाल, क्या हो गया, नेपाल। ये एम से क्या हो गया, म्यांमार, ठीक है। बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो ये हो गए भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 राज्यों के साथ लगती है, और उनको हम मैप पे भी देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ थोड़ी सी जो सीमा लग रही है, फिर आपका चीन हो गया, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है, ठीक है। इस प्रकार से है जो भारत की जो सीमा लगती है। और पड़ोसी देशों की बात की जाए तो ये फिर श्रीलंका होगा, लेकिन इसके साथ सीधी स्थलीय सीमा नहीं लगती, जलीय सीमा के अंतर्गत आते हैं श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखते हैं भारत के 20 राज्य स्थलबद्ध हैं, जिनमें से 5 राज्यों की सीमा किसी देश से नहीं लगती है, ठीक है। भारत में जो 28 राज्य हैं उनमें से 20 राज्य ऐसे हैं जो स्थलबद्ध है, यानी स्थल से जुड़े हुए हैं, और उनमें से 5 राज्य ऐसे जिसकी सीमा जो है किसी भी देश के साथ नहीं लगती है। वो देश कौन से है, हम छा जाते हैं, यानी वो 5 राज्य के लिए ट्रिक कौन सी है, हम छा जाते हैं। ये आपके हो गया हरियाणा, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ठीक है। ये रेड अक्षर को अपने को छोड़ देना, बाकी वाले, ठीक है। ये हो गए आपके 5 राज्य जो है, इनकी सीमा जो है किसी भी देश के साथ नहीं लगती है। और दूसरा है, भारत से जलीय सीमा बनाने वाले देश कितने हैं, 4 देश है जो भारत के साथ क्या करते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। ये कौन कौन से, ये आपको ध्यान रखना है कि जलीय सीमा बनाने वाले भारत के साथ कौन कौन से देश है जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा, ठीक है, कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है मैप पे, बांग्लादेश इसके साथ जो सीमा लग रही है ये कितनी है, 4096 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है। और इस सीमा पर कौन कौन से राज्य आते हैं उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा के साथ कौन कौन से राज्य आते हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। एक तो कौन सा आ रहा है, असम, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। आप मेरे मित्र हैं, ठीक है। इस ट्रिक के द्वारा हम ध्यान रख सकते हैं कि भारत की बांग्लादेश के साथ किस किस राज्य के साथ आपकी क्या लगती है, सीमा लगती है। तो ये कौन सा हो गया, आप मेरे मित्र हैं। इस ट्रिक के माध्यम से हम इनको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बात करें। अब भारत की चीन के साथ सीमा कितनी लगती है, 3438 किलोमीटर, ठीक है। भारत की चीन के साथ जो है वो कितनी सीमा लगती है, 3438 किलोमीटर। और इस सीमा पर कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। इन राज्यों के साथ जो है चीन की सीमा लगती है। भारत के 5 राज्यों के साथ जो है चीन की सीमा लगती है। कई बार प्रश्न ऐसा सकता है कि भारत के कौन से राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लग सकती, इनमें से एक आध नाम दूसरा दे देंगे, या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बनते हैं कई एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो है भारत की कितनी सीमा लगती है, 3323 किलोमीटर, ठीक है, जिसको अपन रेड क्लिप रेखा के नाम से भी जानते हैं। जिसमें से राजस्थान की बात करें, ठीक है, ये तो किस किस के साथ लगती है पहले ये देखते हैं।
पंजाब के साथ लगती है, ठीक है, कितनी है 3323 किलोमीटर। पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान की सीमा किसके साथ लग रही है, पंजाब के साथ, गुजरात के साथ, ठीक है, लद्दाख हो गया, ठीक, और राजस्थान। ये इस प्रकार से पाकिस्तान की जो सीमा यहां लगती है। अब जो राजस्थान के साथ जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर, ठीक है, 1070 किलोमीटर जो है इस जगह पे सीमा लगती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेपाल के साथ, पाकिस्तान की नेपाल के साथ, सॉरी, भारत देश की नेपाल के साथ सीमा लगती है, वो कितनी लगती है, 1751 किलोमीटर। कितनी है, 1751 किलोमीटर जो सीमा है वो नेपाल की भारत के साथ लगती है। उसमें से यूपी हो गया, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। अब ये ट्रिक, अपने एक ट्रिक दे रखिए, क्या है, ट्रिक को याद रखेंगे, यूपी बिहार ना उत्तर, सीधा बंगाल से नेपाल जा, ठीक है। तो इसके साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लग रही है, एक तो लग रही है यूपी की, ठीक है, फिर बिहार हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी बिहार उत्तर प्रदेश, और फिर ये आपकी हो गया सिक्किम, सिक्किम की होगी, और ये पश्चिम बंगाल, बंगाल, ठीक है। इन सब के साथ जो है ये सीमा लगती है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, म्यांमार से सीमा कितनी लगती है, 1643 किलोमीटर जो सीमा है वो भारत की सीमा जो है किससे लगती है, म्यांमार से लगती है, ठीक है। ये किसके साथ लगती है, मिजोरम, 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 मणिपुर, असम और नागालैंड, ठीक है। ये जो सीमा है मिजोरम, मणिपुर, असम और नागालैंड के साथ जो है म्यांमार के साथ इन राज्यों की सीमा लगती है, वो लगती है 1643 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करें, भूटान के साथ जो है, सब भूटान के साथ कितनी लगती है, 699 किलोमीटर। इसको अपने से याद रख सकते हैं, 700 - 1, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 699 किलोमीटर। ये भी हम आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आप सीधा भूटान, ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, ये आपको दिख रहा है मैप पे, भूटान, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपके, असम हो गया, ठीक है, ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, चल प्रदेश, ठीक, ये ऐसे क्या हो जाएगा, असम, ठीक, फिर वापस ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल हो गया, और ये आपके हो गया सिक्किम, सिक्किम के साथ की, भूटान के साथ सिक्किम की भी सीमा लगती है, ठीक है, कितनी लगती है, 699 किलोमीटर। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ। अच्छा, सबसे कम जो सीमा है वो, सॉरी, अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। भूटान के साथ जो है वो कितनी लगती है, 700 किलोमीटर। सबसे कम लग रही है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ये आपको दिख रहा है अफगानिस्तान, ये वाला, ठीक है, ये अफगानिस्तान है, और ये आपका लद्दाख हो गया, ठीक। और अफगानिस्तान की सीमा यहाँ पर कितनी लगती है, 106 किलोमीटर। हमने जो पहले पढ़ा था यहाँ पे कि सबसे कम जो सीमा भूटान के साथ सबसे कम तो नहीं लग रही, ये लग रही 700 में से एक कम, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखना, सबसे कम जो है वो किसके साथ लग रही है, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। अब भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है विश्व में, 7वां स्थान दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं
भारत से बड़े जो देश है वो कौन कौन से हैं? पहला कौन सा देश है? रूस। ठीक है, कौन सा है? रूस। फिर है कनाडा। फिर कौन सा देश है? चीन। ठीक, फिर कौन सा है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, फिर कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील। और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। फिर है 7वें नंबर पे भारत। ठीक, भारत का नंबर है 7वां। इस प्रकार से भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और अपन ने यहाँ एक और चीज देखी थी, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.43% जो क्षेत्र है वो भारत घेरे हुए विश्व की। और ये जो भारत है वो रूस से 5.5 गुना बड़ा है। ठीक है, सॉरी, रूस जो है वो भारत से कितना बड़ा है? 5.5 गुना बड़ा है। कनाडा, चीन व यूएसए भारत से 3 गुना बड़े देश है। ठीक है, और भारत पाकिस्तान से कितना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। और भारत बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। ये भी विशेष करके हमें फैक्ट है, कुछ ध्यान रखने रहते हैं। अब भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 4 वे कौन से बड़े राज्य है उसके बारे में हम देखते हैं। राम महान हुए यूपी से गुजर कर। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना है, राम महान हुए यूपी से गुजर कर। तो ये र से कौन सा हो गया? राजस्थान। ठीक है, कौन सा है? राजस्थान। मध्य प्रदेश। ठीक, वहां से कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। ठीक है, अब ये रेड वाले छोड़ देंगे। फिर ये हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, 4 राज्य पूछे थे। 1 नंबर पे राजस्थान, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे महाराष्ट्र और 4 नंबर पे क्या है? उत्तर प्रदेश। ये हो गए चारों राज्य, आप देख सकते हैं 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये इस प्रकार से दे रखे भारत के बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बात करते हैं भारत के मानक समय रेखा। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, अपन ने देखा ना पूर्वी देशांतर, ये आपको दिख रहा है अक्षांश और देशांतर रेखा। ये दिख रही है ना, ये वाली रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी मानक यामोत्तर रेखा। ठीक, और अपन ने देखा था भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। ये दे रखी है आपके 2329 किलोमीटर हो गया, 3214 किलोमीटर ये दे रखा है। तो भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा जो है 82.5 डिग्री, ये विश्व की मानक यामोत्तर रेखा से कितने आगे चलती है? 5.5 घंटे आगे चलती है। और भारत में जो पूर्व से पश्चिम के बीच समय का अंतर वो कितना है? 1 घंटा 57 मिनट का है। और भारत में एक देशांतर को पार करने के लिए कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ग्रीनविच के, ठीक है, ये देखा ना आपकी, एक देशांतर के लिए 4 मिनट का समय लगता है पार करने के लिए। अब एक दे रखा है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। ठीक है, अब एक देशांतर के बीच में समय का अंतर कितना देगा? 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट का अंतर रहता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर। इसमें से हमको गणना करते समय ये भी ध्यान रखना है कि पश्चिमी देशांतर यानी ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों के लिए हर एक देशांतर के लिए क्या किया जाता है? 4 मिनट घटा दिए जाते हैं। यानी इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? 4 मिनट घटेंगे, और इस तरफ जाएंगे पूर्व की तरफ तो क्या होगा? 4 मिनट बढ़ेंगे। ठीक है, 1-1 डिग्री के अंतर पर होता है ये। ठीक, और ये अपन ने देख ही लिया था 82.5 डिग्री जो पूर्ण रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4 राज्यों के साथ होकर के गुजरती है। नेक्स्ट बात करते हैं सप्तभगिनी 7 सिस्टर के बारे में। भारत के 7 ऐसे राज्य, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, इन्हें 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एक ट्रिक दे रखी है। ठीक है, वो क्या दे रखा है? अन्ना मम्मी अमेत्री। क्या ट्रिक है? अन्ना मम्मी अमेत्री। इतना याद रखने से आपको भारत के 7 राज्यों के नाम याद हो जाएंगे। अ से कौन सा हो गया? असम। ठीक है,
या अरुणाचल प्रदेश भी ले सकते हो, ठीक है। असम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मी से मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अन्ना मम्मी अमेत्री होगा, ये आ नहीं अ है, ठीक है। म से मेघालय, ठीक है, और त्रि से क्या होगा, त्रिपुरा। ये हो गया आपके भारत के 7 राज्य। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, ये अ से हो रहा अ, ना, म, मी, ठीक है। इस सीक्वेंस में लिखना है, अन्ना मम्मी, फिर यहां आ जाओ असम से अ, ये होगा मे, ठीक है, और ये हो गया त्रि। ऐसे याद हो जाएगा, अन्ना मम्मी अमेत्री, 7 के 7 राज्य हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब अपन देखा था बीच में आया था पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी ये अपना केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। इसके बारे में मैंने कहा अपन थोड़ा और विस्तृत से देखेंगे। अब पांडिचेरी जो है वो माहे स्थान जो है वो कहाँ है, केरल में। आप ये देख सकते हो, ये माहे, ये किसका है, पांडिचेरी का। ये कहाँ पे आता है, केरल में। कारेकल जो है या कराईकल जो है ये तमिलनाडु में पाया है स्थान, ठीक है। ये दिख रहा है कारेकल या कारेकल, ये कहाँ है, पांडिचेरी का ही पार्ट है, तमिलनाडु में है। आगे येनाम, ये कहाँ है, सीमांध्र में। ये कहाँ पर पाया है, आंध्र प्रदेश में। तो ये जो स्थान दे रखे ये सब मिला करके ही एक ही है, वो क्या है, पांडिचेरी। ये अलग अलग लोकेशन पे दे रखा है, तो ये हमारे को विशेष करके ध्यान रखना है कि पांडिचेरी के अंदर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि पांडिचेरी कौन कौन से राज्य में स्थित है, इसके स्थान। तो कई बार इनमें से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का नाम दे रखा है, आंध्र प्रदेश का, और एक दूसरे नाम राज्य का देकर के पूछ लेंगे, ठीक है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एक किसी और राज्य का नाम देकर के पूछ सकते हैं कि इसमें से किस राज्य में नहीं। तो ये हमें ध्यान रखना है विशेष करके। हाँ, अब देख रहे हैं भारत श्रीलंका के बीच सीमा का निर्धारण, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का निर्धारण जो है वो पाक जल डमरू, आदम सेतु और मन्नार की खाड़ी के द्वारा ही किया जाता है। ये आप लोकेशन पे देख सकते हो, ये आपके श्रीलंका है, ठीक है, ये श्रीलंका है, और ये अपने दे रखा है मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरू, ठीक है, ये आदम सेतु। इस प्रकार से इनके द्वारा क्या हो रहा है, सीमा का निर्धारण जो है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं श्रीलंका के बाद दूसरा समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, वो है मालदीव, ठीक है, मालदीव, ठीक है। कौन सा देश है, मालदीव। लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है, ठीक है, पड़ोसी, वो भी कौन सा है, लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित देश भी कौन सा है, मालदीव है। सिक्किम सर्वाधिक देश से घिरा राज्य है। सिक्किम राज्य जो है वो सर्वाधिक देश से घिरा राज्य है। आपने देखा होगा सिक्किम की लोकेशन जो है भारत में, सिक्किम की लोकेशन हमने देखी थी तो किस प्रकार से थी, यहां पे हमने देखा था, ठीक है, सिक्किम राज्य। तो सिक्किम राज्य यहां देखोगे ना आप, नेपाल से, भूटान से और फिर चीन से, ठीक है। तो 3 देशों से घिरा हुआ है। सर्वाधिक देशों से घिरने वाला भी राज्य कौन सा होगा, सिक्किम। अब नेक्स्ट बात करें, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जिस प्रकार से त्रिपुरा घिरा हुआ है, ऐसे कैसे भारत भी तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। तो इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप, ठीक है। क्या कहा जाता, प्रायद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट बात करें चैनल के बारे में। चैनल क्या होता है, चैनल एक प्रकार का रास्ता होता है, जलीय रास्ता। जिस प्रकार से नाव वगैरह जाने के लिए एक संकरा रास्ता होता है, वही चैनल कहलाता है। ये 2 स्थल भागों के बीच में हो सकता है, उसे अपन क्या कह सकते हैं, चैनल कह सकते हैं। अब चैनल को याद करने के लिए हमें एक ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन सी ट्रिक है, मम्मी और लक्ष्मी, ठीक है। मामी और लक्ष्मी क्या करती है, छोटी कार से कहां जा रहे हैं, छोटी कार लेकर के निकले, मामी और लक्ष्मी।
ये दोनों क्या करें, छोटे कार लेके निकले। इसके द्वारा हम ध्यान रखते हैं। देखो 8 डिग्री चैनल जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मालदीव से मिनिकॉय के बीच के, मालदीव से मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। अब यहाँ लोकेशन पे देखो, ये दिख रहा है 8 डिग्री चैनल, ये दिख रहा है मालदीव, और ये कौन सा है, सॉरी, मालदीव और मिनिकॉय को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ये बीच में सकरा रास्ता जो इसको क्या कहते हैं, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। ये मामी से हो गया मालदीव और मिनिकॉय। अब है लक्ष्मी और छोटी, तो लक्ष्मी से क्या हो गया, लक्षद्वीप, और ये मी से क्या हो गया, मिनिकॉय। 2 अक्षर से दोनों से ये बन गया, ठीक है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। ये मिनिकॉय हो गया, और ये हो गया, यहां से दिख रहा है आपको, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच की होगी, ठीक है। ये आप समझने के लिए यहाँ पे दे रखा है 8 डिग्री चैनल हो गया, ठीक है। ये 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय, 8 डिग्री हो गया मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। तो ये ट्रिक याद रखोगे तो आसानी से आपको बार बार आप इसको आंसर में ले सकते हैं। मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकले। अब ये छोटे वो जो दे रखा है, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान से कार निकोबार के बीच में, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है वो देख क्या दे रखा है, छोटा अंडमान को कार निकोबार से। तो यहाँ पे आपके 10 डिग्री दे रखा है लिटिल अंडमान से कार निकोबार के बीच में जो रास्ता है, ये दोनों को अलग करने का कार्य करता है, ठीक है। और दक्कन पैसेंजर जो वो क्या करता है, दक्षिण अंडमान को और छोटा अंडमान को अलग करने का काम करता है। तो ये आपके हो गए सारे चैनल हो गए हैं। चैनल भी एक प्रकार से जलीय रास्ता होता है। इस प्रकार से हमने आज भारत का सामान्य परिचय के रूप में इतनी सारी चीजें पढ़ी है, और बाकी सारी चीजें भी इसके अंतर्गत आती है, जैसे जनसंख्या वगैरह, ये सामान्य चीजें जो है वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप एक बार जो जितना पढ़ाया गया है उसको एक बार वापस वीडियो देख करके याद करने का प्रयास करना। आज जो अपने स्लाइड पढ़ी है, इसमें ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन नहीं आते। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देखना, इस स्लाइड में जो आज हमने पढ़ा उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपको किसी भी एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ये 100% के साथ मैं कह सकता हूं। तो इस प्रकार से वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।